हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं बायोलॉजी का। देखो, आपको पता होगा कि बायोलॉजी में दो पोर्शन होता है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो हम लोगों ने जूलॉजी पोर्शन में दो चैप्टर को कवर कर लिया है। पहला तो हमारा ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मतलब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और दूसरा क्या था बाबू, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये दो जूलॉजी चैप्टर हम लोगों ने कवर कर रखा है। अब आज जो है बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है जो कि बॉटनी से है, और इस चैप्टर का नाम है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। बहुत बच्चे का ये रिस्पांस था कि सर बॉटनी का चैप्टर कुछ पढ़ाइए। तो बॉटनी जो कि याद करने वाला बच्चे को लगता है कि यार कठिन है, ये मेरे को याद करना होगा। तो चलिए आज हम इसको शुरुआत कर देंगे। आज लेक्चर हालांकि थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन बहुत मजेदार होगा। बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत एडवांस तक, क्योंकि मेरे को जानना है कि एनसीईआरटी में जो वर्ड लिखा हुआ है, जो पॉइंट लिखा हुआ है, उसको मेरे ब्रेन तक पहुंचाना, सेट करना है। आज हम आपके ब्रेन तक सेट करेंगे, ठीक है ना बाबू? तो रेडी नहीं करते, मतलब देरी नहीं करते हम लोग, और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपना एनसीईआरटी अपने पास रखोगे, पुराना वाला एनसीईआरटी रख लोगे, क्योंकि नया वाला एनसीईआरटी में कुछ पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन मेरे को पुराना वाला एनसीईआरटी रखोगे पास में, ठीक है ना? और जो भी पॉइंट हम अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको पढ़ना है, क्योंकि देखो हम एक भी चीज स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक से जानना पड़ेगा। जब तक आप रूट नहीं जानोगे तो स्टीम नहीं समझोगे, जब तक आप स्टीम नहीं जानोगे तो फ्लावर नहीं समझ में आएगा। तो क्या किया है, नया वाला एनसीईआरटी में कुछ पोर्शन को साइड कर दिया है स्टीम से, ठीक है ना? तो आप लोग पुराना वाला एनसीईआरटी साइड में भी रखोगे, क्योंकि हम उसके पॉइंट से चलेंगे, ठीक है ना बाबू? चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करेंगे। चलिए, आज का जो चैप्टर हमारा है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें क्या पढ़ना हमको, इसमें देखना है सुंदर सुंदर फूल के बारे में देखेंगे, फ्लावर के बारे में देखेंगे, रूट के बारे में देखेंगे, स्टीम के बारे में देखेंगे बाबू, ठीक है ना? देखो टॉपिक्स में क्या दिया, तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द रूट, रूट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद स्टीम के बारे में पढ़ना है। तो आज का लेक्चर बेसिकली रूट और स्टीम पे होगा। ये रूट को हम कवर करेंगे और स्टीम को हम लोग कवर करेंगे। 2 से 3 लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद आपको पता चलेगा, यकीनन मानिए कि आपको लगेगा कि बहुत हलवा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, क्योंकि बॉटनी हो या जूलॉजी हो, है तो बायोलॉजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ भी नहीं याद रखना है, बस सेट करना है कि हाँ ये चीज हमने पढ़ाया था, वो चीज आपको उसी पॉइंट आपको एनसीईआरटी में नोट कर लेना है। अगर एनसीईआरटी में है अंडरलाइन कर देना है। देखो जूलॉजी पोर्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि ज्यादा याद नहीं करना पड़ता, जो भी पॉइंट लिखा होता है वो याद भी हो जाता है। लेकिन बॉटनी में कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, कुछ ऐसे वर्ड लिखे होते हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं बच्चों के लिए। तो हम यही कहेंगे कि आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे, जो पॉइंट एग्जांपल आपको, तो इसमें बेसिकली एग्जांपल है, एग्जांपल याद रखना पड़ेगा आपको। बॉटनी के जितने भी चैप्टर्स है इसमें एग्जांपल महत्वपूर्ण रखता है, एग्जांपल एग्जामिनर पूछता है। तो आप लोग पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन कर लोगे, हाईलाइट कर लोगे, ठीक है ना? जितने भी एग्जांपल्स है और जितने भी टफ वर्ड है, हम अभी आप दिखाएंगे एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, ठीक है ना बाबू? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रूट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रूट के बारे में। देखो रूट क्या होता है, आप कभी कभी फ्लावर देखे होगे, तो फ्लावर देखे होगे ना बाबू, फ्लावर देखे होगे, तो ये मान लेते हैं कि यहां से हमारा स्टीम है, फ्लावर का स्टीम है, ये मान लेते हैं स्टीम है, और इसके जस्ट नीचे जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो इसके नीचे जो इसको सपोर्ट देता है, यही कहलाता है रूट। क्या कहलाता है? यही जो स्ट्रक्चर आपको है, ये स्ट्रक्चर है, यही कहलाता है रूट। ऊपर वाला स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पोर्शन है ये कहलाता है प्राइमरी रूट। क्या कहलाता है? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट जो स्टीम को सपोर्ट करता है, जो पूरे का पूरे वृक्ष को, जो नहीं बोलता रूट को मजबूत करो, अपने जड़ को मजबूत करो। तो रूट का मतलब होता है जड़। क्या होता है? जड़। तो अगर मेरा रूट मजबूत है, अगर मेरा रूट स्ट्रांग है, तो फिर पूरा का पूरा स्टीम खड़ा हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा। तो रूट के वजह से ना, एक छोटा सा बेस से। तो आज हम समझेंगे रूट और प्राइमरी रूट। ये क्या है? प्राइमरी रूट। और प्राइमरी से छोटा छोटा धागा की तरह निकलता है ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी से निकला इसको बोला जाता है सेकेंडरी। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी। इसको बोला जाता है सेकेंडरी रूट, ठीक है ना बाबू? और सेकेंडरी से जो निकला इसको बोला जाता है टर्शियरी रूट। क्या बोला जाता है? टर्शियरी रूट। क्लियर है ना? तो जहां पे आपको जिस भी फिगर में, जिस भी प्लांट में आपको अगर प्राइमरी, टर्शियरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट साफ साफ दिखे, वैसे रूट को बोलते हैं हम लोग टैप रूट। तो समझो, वैसे रूट को बोलते हैं टैप रूट। तो एक चीज याद रखना, रूट में जो है ना, ये रूट को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं।
एगो को बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं? एगो को बोलते हैं हम लोग टैप रूट। क्लियर है? एगो को बोलते हैं हम लोग फाइबरस रूट। क्या बोलते हैं? फाइबरस रूट। और अगला एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। अब समझते हैं अलग अलग करके क्या होता है। तो हम क्या बोले, जहां पे आपको जिस भी प्लांट में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी साफ साफ दिखे, वैसे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। तो याद रखो, रूट के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो रूट याद रखना, बेसिक चीज रूट का, कि ये डेवलप कहां से होता है? रेडिकल से। कहां से? रेडिकल से। रूट डेवलप कहां से होता है बाबू? रेडिकल से। रूट अगर कोई पूछेगा रूट डेवलप कहां करता है, तो रेडिकल से। रूट डेवलप कहां करता है? रूट डेवलप कहां से करता है? रूट डेवलप कहां से करता है? रेडिकल से। रूट डेवलप कहां से करता है? रेडिकल। रेडिकल कहां पे पाया जाता है? तो तुम सीड देखे हो ना, सीड में होता है इम्ब्रेयो। सीड में क्या होता है? इम्ब्रेयो। इम्ब्रेयो। और इम्ब्रेयो के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं मैरिस्मेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं मैरिस्मेटिक सेल। क्लियर है? तो याद रखना, जो मैरिस्मेटिक सेल है यही रेडिकल का फॉर्म करता है, रेडिकल को बनाता है। और रेडिकल क्या बनता है? रूट। तो रूट कहां से डेवलप करता है बाबू? रेडिकल से। कहां से? रेडिकल से। बात समझ लिए ना? टैप रूट उसी को बोलेंगे जहां पे प्राइमरी, एक पूरा का पूरा ये मान लो प्राइमरी है, यहां से ब्रांचेज निकला वो सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ब्रांच निकला तो उसको बोलते हैं टर्शियरी। तो इस तरह का अगर रूट दिखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसको बोला जाता है टैप रूट सिस्टम। क्या बोला जाता है? टैप रूट सिस्टम। तो याद रखोगे ना बउआ कि टैप रूट सिस्टम कैसे रूट को बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम वैसे को प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अगर मिलता है तो टैप रूट सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट जो डायरेक्ट पूरा का पूरा जो बेस बनाता है, जो बेस बना रहा है, इसको प्राइमरी, यहां से जो निकलेगा उसको सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो निकलेगा उसको टर्शियरी। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम लोग टैप रूट सिस्टम। अगर कहीं कहीं आप रूट देखो, कभी कहीं स्टीम देखो, कोई कोई सा प्लांट देखो, ये कोई स्टीम है और यहां से ऐसे ऐसे रसीदार स्ट्रक्चर रूट निकल जाता है धागे की तरह, इसको, यही होता है हमारा फाइबरस रूट। क्या होता है? यही होता है हमारा फाइबरस रूट। फाइबरस रूट मतलब वैसा रूट जो कि स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी साफ साफ दिखे ही ना, घुंघरा गया, सब मिक्स हो गया। तो मिक्स्ड रूट, फाइबरस रूट में क्या होता है? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी देखने को नहीं मिलता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी देखने को नहीं मिलता है। वैसे रूट को बुआ बोलते हैं हम लोग फाइबरस रूट। क्या बोलते हैं? फाइबरस रूट। क्लियर है ना? तो टैप रूट में टैप सबसे पहला रूट आया, तो रूट कहां से डेवलप करता है? रूट करता है रेडिकल से डेवलप। कहां से डेवलप करेगा बाबू? रेडिकल से डेवलप करेगा। रेडिकल किसका भाग होता है? सीड का। सीड के अंदर कुछ, सीड में क्या होता है? सीड में होता है एम्ब्रेयो। एम्ब्रेयो में क्या होता है? कुछ सेल्स होते हैं मैरिस्मेटिक सेल्स, जिसको बोलते हैं डिवाइडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग सेल्स। और ये बनाता है रेडिकल। क्या बनाता है? रेडिकल। और रेडिकल से क्या बनेगा? रूट। क्या बनेगा? रूट। क्लियर है ना? अब इसका काम क्या, फंक्शन क्या? अब हम लोग समझते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन तो देखो, फंक्शन ऑफ रूट, रूट का फंक्शन क्या होता है? तो हम लोग टैप रूट देख लिए, फाइबरस रूट देख लिए, अब पहले तो फंक्शन देखते हैं। तो रूट का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। वाटर एंड मिनरल्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है? वाटर और मिनरल का क्या करता है बउआ? क्या करता है सर? ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है? उसके बाद कुछ रूट जो है सपोर्ट भी करता है, सपोर्टिंग का भी काम है, सपोर्टिव भी होता है। क्लियर है? और कुछ रूट स्टोरेज का भी काम करने लगता है, स्टोरेज का भी काम करता है। तो हम लोग समझते हैं कौन सा स्टोरेज करेगा। तो याद रखना, फंक्शन ऑफ रूट में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है रूट मेरा। उसके बाद ना बाबू सपोर्टिव भी होता है, रूट सपोर्ट करने का काम। क्लियर है? उसके बाद स्टोरेज करने का भी काम करता है। अब देखो, जैसे हम लोग देखे हैं, टैप रूट समझ गए जहां पे स्पष्ट दिखेगा, रूट फाइबरस समझ गए जहां पे फाइबर की तरह स्ट्रक्चर है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी दिखने को ही नहीं मिलता है। और एडवेंटिशियस क्या होता है? तो एडवेंटिशियस के बारे में हम लोग देखते हैं। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? अब का जो टॉपिक मेरा है वो है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है?
देखो हम क्या बोले, रूट कहां से डेवलप करता है सर? रूट ना डेवलप करता है, रूट जो है ये रूट डेवलप कहां से करता है? डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। कहां से डेवलप करता है? रेडिकल से। रेडिकल से डेवलप करता है ना बाबू। लेकिन अगर मेरा रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप कर जाए, अगर रूट जो है, रूट डेवलप्स अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप करे, तो वैसे रूट का नाम होता है एडवेंटिशियस रूट। क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट। रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट पैदा ले उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है ना? जैसे कि सर नोड से डेवलप कर सकता है, जैसे कि कहां से डेवलप करता है? एग्जांपल में जैसे कि नोड से डेवलप कर सकता है, नोड से डेवलप कर सकता है। नोड क्या होता है सर? नोड बताना पड़ेगा क्या? नोड देखो, मान लो ये मेरा स्टीम है, स्टीम है, ये वाला पोर्शन जब गांठ देखे होगे आप, स्टीम है, इस गांठ को बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है? नोड। क्या बोला जाता है? नोड। इस गांठ को बोला जाता है नोड। कभी कभी देखे होगे आप गांठ। और इस दो नोड के बीच के जगह को बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं बाबू? इंटर नोड बोलते हैं। क्लियर है ना? इंटर नोड समझ गए ना? जी सर समझ में आ गया। दो नोड के बीच में जो होता है स्पेस, उसको इंटर नोड बोलते हैं। इस नोड से डेवलप कर सकता है रूट, इस नोड से डेवलप कर सकता है रूट, इस नोड से डेवलप कर सकता है रूट। समझ रहे हो ना? इस नोड से डेवलप कर सकता है रूट। तो वैसे को बोलते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। समझ में आ रहा है ना? अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं से डेवलप करे, तो हम लोग देख लिए रूट कहां से डेवलप करता है? रेडिकल से। लेकिन इसके अलावा कहीं और से डेवलप करेगा तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। रूट में तीन प्रकार देखे, पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट और तीसरा एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है? टैप रूट वैसे को बोलते हैं जहां पे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट साफ साफ दिखे। प्राइमरी रूट ये है, यहां से निकलेगा सेकेंडरी और सेकेंडरी से निकलेगा तो टर्शियरी, वैसे को बोलते हैं हम लोग टैप रूट। क्लियर ना? फाइब्रस रूट जहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी दिखे ही नहीं। और एडवेंटिशियस रूट जो एक्चुअली में रेडिकल से डेवलप नहीं कर रहे, जो रेडिकल से डेवलप नहीं करे फिर भी ये काम करता है रूट के जैसा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है? अब जैसे कि मान लो तुम कभी कैरोट का देखे होगे, गाजर, तो क्या होता है? ऐसा होता है ना, या मूली देखे होगा, ऐसा होता है ना, वो उसको धरती से निकाला जाता है, वो एक तरह का टैप रूट है। क्या है? टैप रूट। तो टैप रूट में तुम लिख सकते हो कैरोट भी, रेडिश भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो यार? क्योंकि देखे होगे उसके, जब तुम गाजर को लेते हो या मूली लेते हो, उसके पास देखो छोटे छोटे धुड़ीदार बाल निकला होता है, वो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट है। वो एक्चुअली में अपने आप में वो प्राइमरी रूट है। अपने आप में जो कैरोट है वो प्राइमरी रूट। तो हम लोग कैरोट जो खाते हैं वो प्राइमरी रूट खाते हैं। क्या खाते हैं? प्राइमरी रूट। क्लियर है ना? वो इस तरह का होता है और वहां से छोटे छोटे एकदम रस्सेदार स्ट्रक्चर निकला हुआ है, वो सेकेंडरी और वहां से निकलेगा तो टर्शियरी। क्लियर है ना? तो ये एकदम बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर है? चलिए सर समझ गए। आइए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी क्या लिखे हैं, एनसीईआरटी को हम लोग क्लियरली देख लेते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में ये जो फ्लावर है, इसी फ्लावर में आप लोग देखे होंगे बचपन में इस तरह का फ्लावर, इसी फ्लावर के बारे में देखेंगे, लेकिन हम आज नहीं देखेंगे इस फ्लावर के बारे में। ठीक है ना? अब देखिए मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बाबू? मोर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी रूप, उसको देखना, बाहरी रूप का अध्ययन करना ही मोर्फोलॉजी कहलाता है। बाहरी रूप का अध्ययन करना ही मोर्फोलॉजी कहलाता है। क्लियर है ना? एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस पढ़ना ही कहलाता मोर्फोलॉजी। क्लियर है ना? और अगर हम अंदर में घुस करके उसके बारे में पढ़ रहे, ये हुआ कैसे, ये रूट कैसे बना, रूट के अंदर क्या सब होता है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग पढ़ते उसको एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। क्लियर है ना? जी सर। तो हम लोग समझ गए मोर्फोलॉजी। अब फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट बहुआ बता दो किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म को। किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कौन होता है? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हमारा होता है फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावर भी दे, जो फ्लावर भी दे। क्या दे? फ्लावर भी दे। तो एंजियोस्पर्म हमारा होता है फ्लावरिंग प्लांट। जब हम पढ़े होंगे तो वहां पे पता चला होगा कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है। हम लोग समझ गए। तो ये चीज हम लोग देख लिए, इसको इरेज करते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर हायर प्लांट विल नेवर फॉल टू फैसिनेट अस इवन द एंजियोस्पर्म सच अ लार्ज डाइवर्सिटी। एंजियोस्पर्म बहुत ही डाइवर्सिटी फैला हुआ है। उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ते उसको मोर्फोलॉजी बोला जाता है। क्लियर ना? ठीक है सर, क्लियर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे?
जैसे कि रूट के बारे में, स्टीम के बारे में, लिव्स के बारे में, फ्लावर और लास्ट में फ्रूट देखेंगे। क्लियर है ना? तो ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज है, ये आप लोग देख लोगे, ठीक है ना? क्लियर ना? ये चीज आप देख लोगे, बेसिक चीज है, बेसिक पॉइंट है एनसीईआरटी का। चलिए हम लोग आते हैं आगे। अब देखो रूट के बारे में, तो रूट के बारे में बउआ, रूट के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? रूट के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि ये जो डेवलप करता है, डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, आर से रूट, आर से रेडिकल, तो डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। और बउआ ये रेडिकल से डेवलप करता है, ठीक है सर, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है रूट का? सर इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन ना, इसका सबसे पहला काम होता है, क्या करता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। वाटर और मिनरल्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना बाबू? वाटर और मिनरल्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए, तो वाटर और मिनरल्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा फंक्शन क्या है सर? सर ये सपोर्ट भी देता है, सपोर्ट देता है, सपोर्ट भी देने का काम करता है। तीसरा काम क्या है सर? सर तीसरा काम ना इसका स्टोरेज का काम है। क्या काम है? स्टोरेज का काम है, स्टोरेज भी देता है। तो समझ में आया ना? तो याद रखना, रूट डेवलप कहां से करता है सर? रेडिकल से डेवलप करता है रूट। बात को समझ रहे हो? उसके बाद रूट तीन तरह का हो पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे टैप रूट। क्या पढ़ेंगे? टैप रूट, जो हम लोग देख के आए हैं। दूसरा होता हमारा फाइब्रस रूट। क्या होता है? फाइब्रस रूट। और तीसरा हमारा होता है एडवेंटिशियस रूट। क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है ना बाबू? तो रूट समझ में आ रहा है ना? रूट समझ में आ रहा है ना बउआ? जी सर समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। याद रखना फंक्शन क्या होता है? वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, सपोर्ट कराता है, स्टोरेज करता है। रूट डेवलप करेगा रेडिकल से, लेकिन अगर रेडिकल के अलावा कहीं से डेवलप करेगा, वो ऐसे रूट को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते हैं बउआ? एडवेंटिशियस रूट, जो रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप करे। क्लियर ना? जैसे कि नोड, कहां से? नोड से डेवलप करे। जी सर समझ गए? तो याद रखना, रूट, आर से रेडिकल, आर से रूट, आर से रेडिकल। रेडिकल रे बउआ कहां पे होता है? रेडिकल क्या होता है? तो मान लो तुम सीड देखे हो, सीड के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो। क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से ही सीड डेवलप करता है। और एम्ब्रियो के अंदर कुछ सेल्स होता है जिसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक सेल। क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक सेल। क्या होता है? डिवाइडिंग सेल। क्या होता है? मेरिस्मेटिक सेल होता है डिवाइडिंग सेल। और यही मेरिस्मेटिक सेल जो है, यही मेरिस्मेटिक सेल दो तरह का सेल में डिवाइड करता है। एक को बोलते हैं प्लूमुल। क्या बोलते हैं? प्लूमुल। और एगो को बोलते हैं रेडिकल। तो यही आर से रेडिकल, आर से रूट। और प्लूमुल किसको बनाता है? सूट को। किसको बनाता है? सूट को। किसको बनाता है रे बउआ? प्लूमुल किसको बनाता है? सूट को। क्या डेवलप करता है प्लूमुल? ये सूट। तो सूट क्या होता है? मतलब ऊपर की ओर होता है। नीचे की तरफ होगा तो निगेटिव, मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉप। देखो एक वर्ड लिखा होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, एक होता है निगेटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव जियोट्रॉपिक। एक होता है, एक वर्ड होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक। एक होता है निगेटिव फोटोट्रॉपिक। क्या होता है? निगेटिव फोटोट्रॉपिक। ये क्या होता है सर? ये वर्ड का मतलब समझो। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब धरती के अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, जो हमारा धरती है, जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जाएगा, मिट्टी के अंदर जाएगा तो पॉजिटिव कहलाएगा। तो कौन जाता है? रूट जाता है। तो रूट क्या होता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। लेकिन फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट के मतलब लाइट ऊपर से आता है तो ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो रूट ऊपर की ओर नहीं जाता है, क्या जाता है? स्टीम। तो स्टीम मतलब सूट। तो स्टीम क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हमारा क्या होता है? सूट। क्या होता है? सूट। और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक क्या होता है? रूट। जो धरती के अंदर घुसता चला जाए पॉजिटिव, उसका उल्टा काम करे तो निगेटिव। मतलब टॉपिक हमारा सूट हो सकता है। तो सूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक भी बोल सकते हो, ऊपर की ओर है, लाइट के सामने सामने जा रहा, लाइट का डायरेक्शन में। और जियोट्रॉपिक मतलब धरती के अंदर घुसना चाहिए लेकिन सूट ऊपर आता है, अंदर गया तो पॉजिटिव, ऊपर आया तो इसीलिए निगेटिव जियोट्रॉपिक। क्लियर है ना रे बउआ? जियोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक समझ गए? क्लियर ना? सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर धसेगा, जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। मिट्टी से ऊपर आएगा तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक या निगेटिव जियोट्रॉपिक। क्लियर ना? याद रखोगे ना? हम समझ लेना, आपको समझ में आ गया बाबू?
चलिए, बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक से हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी बच्चे को बर्डन लगे, किसी बच्चे को लगे कि बॉटनी बहुत कठिन है। यार, जितना इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, जितना इंटरेस्टिंग जूलॉजी है, उतना ही इंटरेस्टिंग बॉटनी भी बनने वाला है, उतना ही इंटरेस्टिंग आपको बॉटनी भी लगेगा कि यार सच में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है यार। मोर्फोलॉजी बहुत सारा आसान चैप्टर है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर ना? चलिए, अब ये चीज हम समझ गए, रूट के बारे में, रूट के बारे में हम लोग समझ गए। जी सर, समझ गए। अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ये तरह का रूट क्या होता है, जिसमें कि प्राइमरी भी आपको दिखे साफ साफ, ये हमारा सेकेंडरी भी दिखे साफ साफ, ये आपको टर्शियरी भी दिखे साफ साफ, ये आपको प्राइमरी भी दिखे साफ साफ। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी दिख रहा है, इस तरह के बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। ऐसे रूट सिस्टम को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। तो देखो, इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट में जो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, मतलब डाइकोट में क्या देखने को मिलेगा? टैप रूट। क्या देखने को मिलेगा? टैप रूट। मेजोरिटी ऑफ डाइकोट में क्या है? एनसीईआरटी लिखा है, इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट में क्या साथ मिलेगा? टैप रूट। मतलब मेजोरिटी ऑफ मोनोकॉट में क्या होगा? मोनोकॉट में क्या होगा? फाइब्रस रूट। क्या होगा? फाइब्रस रूट। क्लियर है ना? फाइब्रस रूट देखने को मिलेगा आपको। याद रखना, जिसमें प्राइमरी रूट व्हिच ग्रो इनसाइड द सॉइल एंड लेटरल बियर्स रूट सेवरल ऑर्डर दैट रेफर टू सेकेंडरी और टर्शियरी। मतलब तुम बोल सकते हो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी मिलकर के क्या बनाता है सर? टैप रूट सिस्टम। क्या बनाता है? टैप रूट सिस्टम, टीआरएस। क्या बनाता है? टैप रूट सिस्टम। क्लियर है ना सर? जी सर। अब आगे देखो, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज। प्राइमरी रूट और उसका ब्रांच, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी रूट और उसका ब्रांच, प्राइमरी रूट और ब्रांच, उसको बोलते टैप रूट सिस्टम, है ना? सीन इन मस्टर्ड। याद रखोगे ना बउआ कि सर, याद रखोगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल याद रखोगे मस्टर्ड। एनसीईआरटी का एग्जांपल बहुत वीवीआई है, एनसीईआरटी का एग्जांपल बहुत वीवीआई है। इन मोनोकॉट में क्या पाया जाएगा? फाइब्रस रूट। क्या पाया जाएगा? फाइब्रस रूट पाया जाएगा। बेस ऑफ, कहां से स्टार्ट होता है? बेस ऑफ स्टीम। स्टीम का जो निचला पोर्शन वहां से स्टार्ट होता है जना। फाइब्रस रूट का एग्जांपल, फाइब्रस रूट का एग्जांपल क्या होता है बउआ? फाइब्रस रूट का एग्जांपल क्या है? एनसीईआरटी लिखा है व्हीट प्लांट। क्या लिखा है? व्हीट प्लांट। क्लियर है ना? व्हीट प्लांट। क्लियर है ना? याद रखोगे ना? टैप रूट सिस्टम याद रख लोगे ना? टैप रूट सिस्टम याद रख लोगे ना? मस्टर्ड दिया है, ठीक है सर। अगर तुमको कैरोट देगा, तुमको रेडिश देगा, तो लगा सकते हो ना यार, टैप रूट ही तो होता है वो, टैप रूट ही तो होता है ना वो। जी सर, लगा सकते हैं हम लोग। तो टैप रूट में तुम लोग कैरोट भी लगा सकते हो। क्लियर है ना? जी सर। अब याद रखना, फाइब्रस रूट में क्या है? व्हीट है। व्हीट क्या होता है? मोनोकॉट। तो ये भी सवाल पूछ सकता है, मोनोकॉट प्लांट का एग्जांपल बताओ। व्हीट होता है। जी सर। अब आते हैं अगला हमारा एडवेंटिशियस रूट। क्या है? एडवेंटिशियस रूट, जो रेडिकल, अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा जो डेवलप करे। जैसे एग्जांपल है मॉन्स्टेरा, जैसे कि एग्जांपल है बनियान ट्री और ग्रास। मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री और ग्रास। मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री और ग्रास, जिसमें जो रूट डेवलप करता है ना, वो रेडिकल के अलावा, अदर देन रेडिकल, रेडिकल से नहीं डेवलप करता है, रेडिकल के अलावा हम बोले नोड से डेवलप करता है, तो वो कहलाता है। जैसे आप बनियान ट्री देखे होगे, बरगद का ट्री देखे होगे, तो देख तो लटकने वाला, जिसमें बचपन में हम लोग झूला झूलते थे, पकड़ पकड़ के ऐसे करके झूला झूलते थे, वही कहलाता, वही तो रूट है उसका, वही तो बनियान का रूट है। वैसे स्ट्रक्चर ऊपर से निकला हुआ है, ऊपर से निकला हुआ है, निकला है ना? अरे निकला है कि नहीं निकला है? हाँ, याद रखोगे। अब जैसे कि ग्रास हमारा है, बनियान ट्री, ये मॉन्स्टेर, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा एडवेंटिशियस रूट है। अब आगे बढ़ते हैं मेन फंक्शन रूट का। मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है ना? एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, सपोर्ट देता है, सबसे बड़ी बात सपोर्ट देता है, एनकरेज टू द प्लांट पार्ट। स्टोरिंग रिजर्व फूड, स्टोर करके रखता है। जैसे कि जो गाजर तो खाते हो, मुझे खच 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 खाते हो, वो सब उसमें फूड स्टोर करके रखता है ना। जो तुमको खाने वाला पार्ट है, आराम से खा लेते हो, चबा लेते हो, तो टैपरूट खा रहे हो ना, लेकिन उसमें जो खाना स्टोर करके रखा हुआ है वो कैरोट और रेडिश, खाना को स्टोर किया हुआ। टर्निप भी एग्जांपल है इसका। चलिए सर, अब उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बनाता है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है वो भी बनाने का काम करता है। क्लियर है ना? याद रखना, याद रख लोगे ना? जी सर, याद रख लेंगे। तो बहुत ही आसान चीज है। आगे बढ़िए। ये हमारा रूट देख रहे हो तुम, ये जो रूट देख रहे हो ये फाइबरस रूट है, फाइबर की तरह निकला हुआ है। और जहां पे मेन रूट दिखे, और मेन रूट दिखे तो ये प्राइमरी। मेन रूट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी रूट। क्या होता है? ये होता है
प्राइमरी रूट, मेन रूट दिखे मतलब ये प्राइमरी रूट, और यहां से लेटरल ब्रांचेज निकला, लेटरल क्या होगा, सेकेंडरी प्लस टर्सरी, लेटरल में सेकेंडरी प्लस टर्सरी होगा। अब ये देखो मेरा ये जो यहां का ये नोड पे से निकला हुआ है, नोड से निकला हुआ है, नोड से निकला हुआ है, तो ये हमारा एडवेंटिशियस रूट है। क्या है, एडवेंटिशियस रूट। कहां से अराइज हुआ, नोड से, मतलब नोड से अराइज हुआ है, नोड से अराइज किया है, नोड से, अदर देन रेडिकल। एडवेंटिशियस रूट क्या होगा, अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं और से निकल जाए। बात को समझ रहे हो, क्लियर है ना। चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आइए आगे, ये याद रखना। अब क्या है, रीजन ऑफ रूट, रूट में कुछ रीजन्स होते हैं, रूट में कुछ रीजन्स। अब जैसे एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, ये कहां का डायग्राम है, एनसीईआरटी का, और ये नीट में आया हुआ है, नीट में इससे सवाल क्वेश्चन पूछा गया, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू जब उल्टा के देखोगे तो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मतलब समझो क्या कह रहा है इसमें। देखो सबसे पहले रीजन में सबसे नीचे से स्टार्ट करता है, रीजन ऑफ रूट में। मान लो ये रूट है, ये रूट है, और इसका ये रूट का टिप, मतलब ये सबसे निचला पोर्शन है ना। अब यहां से रूट जब धरती में घुसेगा तो डैमेज हो सकता है ना, जो एपेक्स बोला जाता है रूट का, तो ये डैमेज हो सकता है, इसीलिए इसको कवरिंग चढ़ा दिया, इसको कवर कर दिया गया। उस कवर का नाम है रूट कैप। क्या होता है, रूट कैप। कैसा कवर होता है, रूट कैप। क्लियर ना। तो रूट जो है, जो रूट डैमेज ना हो जाए, रूट डैमेज ना हो जाए, इसलिए इसको खुप्पी की तरह, जैसे पेन का ढक्कन नहीं लगा देते हो, जो नोखी खराब ना हो जाए, इसमें भी ढक्कन की तरह लगा, उसको बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं, रूट कैप। क्लियर है ना। और रूट कैप कैसा होता है, थिम्बल लाइक। कैसा होता है, थिम्बल लाइक। एमसीक्यू हो सकता है, रूट कैप कैसा होता है बाबू, थिम्बल लाइक। कैसा होता है, थिम्बल लाइक। क्लियर है ना। चलिए आगे। अब रूट कैप से जस्ट ऊपर होता है रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी, दूसरा नंबर है। पहला नंबर में पाया जाता है रूट कैप। तो रीजन ऑफ रूट अगर पूछा जाए तो सबसे पहले सबसे नीचे रूट कैप होता है, जो रूट को प्रोटेक्ट करता है, रूट का जो एपेक्स है इसको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर ना। तो चलिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक। एमसीक्यू आ सकता है, थिम्बल लाइक। आगे, अब रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर आगे, एनसीईआरटी का वर्ड है फ्यू मिलीमीटर, इससे ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी। ये क्या होता है, मैरिस्मेटिक। जब ये तुम बोलो मैरिस्मेटिक सेल्स मतलब डिवाइडिंग सेल्स, जैसे ही बोला गया मैरिस्मेटिक मतलब डिवाइडिंग रीजन है, ये डिवाइडिंग सेल्स होगा इसमें, डिवाइडिंग सेल्स। मैरिस्मेटिक सेल्स क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स डिवाइड करता रहेगा। और इससे ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये सर क्या है, देखो मैरिस्मेटिक से थोड़ा सा ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें वैक्यूल पाया जाता है। इसमें क्या होता है, वैक्यूल होता है, और इसका जो सेल्स होता है इलोंगेटेड होता है। तो इसमें इलोंगेटेड सेल्स होता है, मतलब इसका जो सेल्स होगा इलोंगेटेड होगा, ऐसा इलोंगेटेड होगा। क्लियर है ना। इलोंगेटेड सेल्स होता है, और वैक्यूल्स भी होता है, वैक्यूल्स भी लार्ज होता है। क्लियर है ना, याद रखना ना। तो लार्ज वैक्यूल्स की वजह से ही इसका सेल्स इलोंगेटेड होता है, इसलिए इसको रीजन को बढ़ाता है। तो किसी स्टीम का साइज बढ़ा है, ये डिपेंड करता है इसी रीजन ऑफ इलोंगेशन पे। किस पे, रीजन ऑफ इलोंगेशन पे। क्लियर है ना। रूट जो बड़ा है ये डिपेंड करता है रीजन ऑफ इलोंगेशन पे, रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके जस्ट ऊपर होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहां से रूट हेयर निकलता है। क्या निकलता है यहां से, रूट हेयर। क्या निकलता है, रूट हेयर। क्लियर है ना। तो रीजन ऑफ, देख रहे हो यहां बहुत सारा स्ट्रक्चर निकला, धागा धागा, ये कहलाता है रूट हेयर। क्या होता है, रूट हेयर। तो समझ रहे हो ना, पहला पार्ट रूट कैप, फिर दूसरा होता है रीजन ऑफ, स्टेप पूछ सकता है आपको, स्टेप पूछ सकता है। तो याद रखना, नीचे से रूट कैप, रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, और ये होता है रूट कैप। कहां पाया जाता है, तो तुमसे पूछ सकता है रूट हेयर कहां से राइज होता है, रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी से या रीजन ऑफ इलोंगेशन से। तो बोलोगे रीजन ऑफ मैचुरेशन से। कहां से, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। क्लियर है ना। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, बहुत जरूरी है, ये नीट में आया हुआ पीवाईक्यू, आपको जाके देखोगे तो पता चलेगा। आगे देखो, अब क्या कह रहा है, टू प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स। एपेक्स मतलब निचला पोर्शन को अटैक, मतलब पकड़ के रखता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप, रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर ऊपर क्या पाया जाता है, रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी। क्या पाया जाता है, रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी। क्लियर है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन वेरी स्मॉल और थिन वॉल्ड, डेंस प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, जिस वजह से सेल्स डिवाइडिंग होता है, डिवाइड करते रहता है, मन चाहा जितना मन करे उतना डिवाइड करेगा। आगे बोलो, दे आर डिवाइड रेपिडली, बार बार डिवाइड करेगा। द सेल्स
प्रोक्सिमल टू दिस रीजन, प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगोज रैपिड इलोंगेशन। मतलब प्रोक्सिमल मतलब इससे ऊपर जो सेल्स होता है, जो रीजन होता है, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, पास में। तो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का जो पास होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा रीजन होता है प्रोक्सिमल होता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी से। तो कौन सा ऐसा रीजन जो प्रोक्सिमल होता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी से, वो होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो तीसरा नंबर होता है। और तुमसे ये भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा रीजन है जो प्रोक्सिमल होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन से, वो होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, पास वाला। तो प्रोक्सिमल रीजन ऑफ इलोंगेशन का प्रोक्सिमल होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो देखो क्या लिखा है, तो लिखा हुआ है रीजन ऑफ इलोंगेशन जो रूट के लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, रूट के लंबाई को यही डिपेंड करता है, यही। उसके बाद प्रॉक्सिमल रीजन टू द इलोंगेशन, इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल कौन है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, जो कि क्या होता है यहां से रूट हेयर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स अराइज होता है। क्लियर है? ये रूट हेयर का क्या काम, एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये रूट हेयर क्या करेगा बाबू, रूट हेयर करेगा एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है रूट हेयर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? तो एनसीईआरटी में यही चीज है जिसको हमने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो याद रखोगे कि रीजन ऑफ रूट क्या होता है, रीजन ऑफ रूट क्या होता है। अगर मानो कोई तुमसे पूछेगा, चलिए हम लोग समझते हैं रीजन ऑफ रूट, क्या समझते हैं, रीजन ऑफ रूट, रूट में कौन कौन सा रीजन होता है, तो समझो। ये मान लो रूट मेरा है, नीचे में जो होगा ये इसको बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं, रूट कैप, रूट कैप क्या बोलते हैं, रूट कैप। और रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर कुछ डिवाइडिंग सेल्स पाए जाते हैं, इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, इसके ऊपर पाया जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और इसके ऊपर यह पाया जाता है रीजन ऑफ, क्या पाया जाता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन हो गया, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब रीजन ऑफ मैचुरेशन से क्या निकलता है बाबू, रीजन ऑफ मैचुरेशन से क्या निकलता है, रूट हेयर एराइज होता है, रूट हेयर एराइज होता है। ये क्या हमारा रूट हेयर, क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है रूट हेयर। क्या है, रूट हेयर। रूट हेयर का काम क्या है बाबू, रूट हेयर का काम क्या है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स। क्या करता है रूट हेयर, रूट हेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब्स वाटर प्लस मिनरल। कहां से, फ्रॉम सॉइल। बात समझ लो, तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर। क्लियर है ना? रूट कैप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रूट कैप होता है थिम्बल लाइक। कैसा होता है, थिम्बल लाइक। ऐसा स्ट्रक्चर, इस तरह का, थंब की तरह, थिम्बल लाइक। कैसा स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक। क्लियर है ना? तो याद रखोगे ना? जी सर याद रखेंगे। चलिए ये मेरा पोर्शन था, हमने समझ लिया एनसीईआरटी को। अब आगे बढ़ते हैं मॉडिफिकेशन। देखो रूट में मॉडिफाई करता है, अपने काम के अलावा अगर कोई काम करना शुरू कर दे, इसका काम क्या है सर, इसका काम है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। इसके अलावा अगर यह काम करता है तो हम इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन कर गया। मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मतलब अदर देन, जो काम इसका क्या है, अदर देन इट्स मेन फंक्शन, अदर देन इट्स मेन फंक्शन। इसका जो मेन फंक्शन उसके अलावा अगर कोई काम करे तो कहते हैं मॉडिफिकेशन हो गया। जैसे कि स्टोरेज करने का, स्टोरेज करता है, जैसे कि सपोर्ट देता है, तो सपोर्ट देने का भी काम करता है ये कभी कभी। तो एनसीईआरटी माता देखे क्या सब लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रूट्स इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में रूट जो है देयर चेंजेस देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और मॉडिफाई टू बिकम फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट
और एब्जॉर्प्शन वाटर मिनरल्स का छोड़ के कुछ और काम करना शुरू कर लेता है, जैसे कि सपोर्ट करता है, जैसे कि स्टोरेज करता है। समझ में आ रहा है ना? रिस्पायरेशन भी करता है, रिस्पायरेशन भी करना शुरू कर लेता है। जैसे कि तुम कभी देखे हो रिस्पायरेशन का एग्जांपल, जैसे कि तुम दलदली का हाल, जहां पे मिट्टी ही मिट्टी, पानी ही पानी है, दलदली इलाका है। तो दलदली इलाका में जो रूट होता है ना बाबू, वो क्या करता है ना, वो मिट्टी से बाहर निकल जाता है, जो क्योंकि दलदली इलाका है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है सफिशिएंट मात्रा में उसको, तो उसके लिए वो क्या करता है ना, वो अपना जो चोंच है वो बाहर निकाल देता है। तो दलदली वाला इलाका जो होता है उसमें ये जो हमारा रूट है वो बाहर की ओर आ जाता है। मतलब बाहर की ओर आ गया मतलब निगेटिव जियोट्रॉप, बाहर ना आया है, जियो मतलब अंदर, निगेटिव मतलब ऊपर, तो पॉजिटिव अंदर, पॉजिटिव जियोट्रॉप सॉइल मिट्टी के अंदर, निगेटिव जियोट्रॉप ऊपर। तो ऊपर आया मतलब पॉजिटिव फोटोट्रॉप, ऊपर क्या है, लाइट, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉप। तो याद रखना अगर निगेटिव जियोट्रॉप होगा तो पॉजिटिव फोटोट्रॉप होगा। जी सर, समझ गए? तो दलदली वाले इलाका सब में जो है रूट, वो रूट रिस्पायरेशन के लिए जो है हमारा रूट बाहर की ओर निकल जाता है। चलिए अब देखो, जैसे कि टैप रूट ऑफ द कैरोट, कैरोट में टैप रूट होता है, हमने एग्जांपल बदले बताया, एग्जांपल ये यहां पे लिख दिया। अब कहोगे एनसीईआरटी में नहीं है टैप रूट, टैप रूट दिखो यहां, वहां पे था क्या, जब हम लोग पढ़े थे क्लास में तो मस्टर्ड था, तो यहां पे याद रखना, टर्निप याद रखना, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो याद रखना। स्वीट पोटैटो, पोटैटो नहीं, पोटैटो स्टीम होता है, बार बार कह रहे हैं पोटैटो स्टीम है, पोटैटो स्टीम है, लेकिन स्वीट पोटैटो रूट है। क्या है? रूट। स्वेलन, देखते फूल जाता है, क्यों फूलता है सर? फूलता इसलिए है ताकि वो फूड स्टोर कर सके। क्या स्टोर कर सके? फूड को स्टोर कर सके। क्लियर है ना? अब आते हैं प्रॉप रूट। कुछ रूट जैसे कि मान लो बनियान ट्री, देखियो बनियान ट्री जो हम बचपन में लटकते थे, झूला झूलते थे, तो बनियान ट्री वो जो रूट था उसका, वो रूट क्या हो गया, प्रोटेक्ट करने में, जो प्लांट जो है वो नीचे तक आ जाता है, सॉइल को टच करता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। कहां से राइज होता है? वो नोड से राइज होता है। कहां से राइज होता है? नोड से। ऊपर से नीचे की ओर आकर के सॉइल को टच करता है और ये प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट। तो स्टोरेज में अगर पूछ ले, स्टोरेज में पूछ ले, अगर कोई पूछ ले स्टोरेज में, स्टोरेज में अगर पूछ ले एग्जांपल याद रखोगे, क्या याद रखोगे सर? कैरोट याद रखोगे सर, और क्या याद रखोगे? टर्निप याद रखोगे। क्या क्या याद रखोगे? कैरोट, टर्निप जो एनसीईआरटी ने तुम्हारा लिखा हुआ है, टर्निप याद रखोगे। फिर स्वीट पोटैटो, क्या याद रखोगे? स्वीट पोटैटो। क्लियर है ना? स्वीट पोटैटो याद रखोगे ना बउआ? जी सर याद रखेंगे। अब आते हैं जो प्रोटेक्ट करता है, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि प्रॉप रूट होता है। प्रॉप रूट जो ऊपर से निकलता है, सॉइल को टच करता है, ग्राउंड को, तो प्रॉप रूट का एग्जांपल पूछेगा तब बोलोगे प्रॉप रूट का एग्जांपल बनियान ट्री। क्या बोलोगे? बनियान ट्री। देखो एनसीईआरटी लिखा हुआ बनियान ट्री है ना, याद रखना। इसके बाद और भी कुछ होता है, जैसे स्टील ट्रूट, वो भी प्रोटेक्ट करने में काम करता है। तो स्टील ट्रूट सपोर्ट करने में, सॉरी प्रोटेक्ट नहीं, सपोर्ट करने में, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट गलती है, सपोर्ट। क्या करता है? सपोर्ट। सपोर्ट करने में, तो याद रखना सपोर्ट, याद रखना सपोर्ट। सपोर्ट में याद रखना सपोर्टिंग रूट कौन होता है? प्रॉप रूट। क्या होता है? प्रॉप रूट और स्टील रूट, स्टील रूट। तो प्रॉप रूट समझ गया कहां होता है? बनियान ट्री में। और स्टील रूट ना बउआ, ये होता है सुगर कैन और मेज में। किस किस में होता है? मेज में और सुगर कैन में, मेज में और सुगर कैन में। तो याद रखोगे ना, याद रखोगे ना, प्रॉप रूट होता है बनियान ट्री में, और स्टील रूट किस में होता है? ये होता है मेज में। किस में होता है? मेज एंड सुगर कैन, मेज में और सुगर कैन में। तो एकदम एनसीईआरटी में लिख लोगे, क्योंकि तुमको हर पॉइंट नहीं पढ़ना है बार बार। अब जो हम लिख रहे हैं बस वो तुमको याद रखना है। चलिए तो देखो लिखा हुआ क्या, मेज लिखा हुआ एंड सुगर कैन लिखा हुआ। ऐसे रूट में क्या पाया जाता है? स्टील रूट पाया जाता है। अब आते हैं राइजोफोरा। हम क्या बोले? कुछ रूट रिस्पायरेशन के लिए जन्म लेता है, रिस्पायरेशन के लिए वो काम है उसका। तो एग्जांपल है राइजोफोरा, दलदली इलाका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? दलदली इलाका, मतलब स्वैम्पी एरिया। क्या पाया जाता है? स्वैम्पी एरिया, दलदली वाला इलाका में। क्लियर ना? तो स्वैम्पी एरिया में अगर जो रूट निकले उसको एग्जांपल है राइजोफोरा, उसको बोलते हैं निमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं? निमेटोफोर्स। देखो वैसे रूट को क्या बोलते हैं? निमेटोफोर्स। क्लियर है ना? ये ग्राउंड में जाने के बजाय ऊपर की ओर आ जाता है। रूट ग्राउंड में जाना चाहिए, पॉजिटिव जियोट्रॉप होना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव जियोट्रॉप हो जाता है, ग्राउंड से बाहर आ जाता है, मतलब पॉजिटिव फोटोट्रॉप। तो ऐसे रूट जो होता है वो होता है निमेटोफोरा। क्या होता है? निमेटोफोर। क्लियर ना? जो हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन लेने के लिए। दलदली इलाका है, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होता है। स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी एरिया दलदली इलाका में।
समझ रहे हो? ये देखो, ये हमारा देखे होगा बचपन में जब हम लोग जाते थे, भूथा जिसको बोलते थे, भूत होगा इसमें, भूत लटक रहा है। अरे भाई वो प्रॉप रूट लटक रहा है, प्रॉप रूट लटक रहा है, याद रखोगे ना? प्रॉप रूट लटक रहा है, जो झूला झूलने में हम लोग झूलते थे, झूला बहुत मजा आता, बचपन का याद आ जाता है इस गाछ सबको देख करके, इस गाछ को देख करके बचपन याद आता है कि यार यही वो गाछ था जो एक झूला का महसूस होता था। अब तो पैसों में दो झूला झूलो, लेकिन अब वो मजा नहीं रह गया, डर सा माहौल है उस झूले में, क्या पता कोई भी इंसिडेंट हो जाए। लेकिन ये झूला हमारा अपना झूला था, जब मन करे झूलो, जब मन करे छोड़ दो, बहुत मजेदार झूला था ये अभी भी याद आता है बचपन में जब कहानी हम झूला पे झूलते थे। तो उस टाइम का जो झूला था वो एक अलग था, लेकिन अब के झूला में चढ़ने में भी हमको तो डर लगता है बेसिकली, तो उसमें मेरे को बहुत डर लगता है अभी का जो झूला है। लेकिन उस टाइम का जो ये अपना सब झूला था ना, झूल सकते थे, मजेदार था। तो ये रट लोगे, याद रख लोगे। रटना बोटनी क्या है, प्लांट के बारे में पढ़ना है, मजेदार चीज है यार, बहुत मजेदार चीज है। मोर्फोलॉजी बच्चे को लगता है बहुत चैप्टर खराब है, मजा ही नहीं आ रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो याद रखना, जिस प्लांट पे हम लोग सपोर्ट के लिए बनियान ट्री सपोर्ट के लिए रूट होता था, जिसको प्रॉप रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉप रूट बोलेंगे। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये चीज देख लो, ये हमारा देख लो, ये एस्पेरेगस है, ये टर्निप है, ये कैरोट है जो स्टोरेज के लिए, ये स्वीट पोटैटो है। तो ये देखते हो कैरोट टर्निप लंबा सा, ये टैप रूट, ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा बड़ा सा प्राइमरी है। तो प्राइमरी है, इसके बाद जो बाल निकला हुआ छोटा छोटा, ये सेकेंडरी और टर्सरी है। क्लियर है ना? तो ये सब टैप रूट है, ये सब टैप रूट है। क्या है? ये सब टैप रूट में आता है, ये सब टैप रूट में आता है, जो मॉडिफाई कर गया है स्टोरेज के लिए। क्लियर है? स्टोरेज के लिए, ये रिस्पायरेशन के लिए। देख रहे हो कांटी की तरफ बाहर निकला, ये स्वैम्पी एरिया, दलदली इलाका है, तो इसी को बोलते हैं राइजोफोरा। एग्जांपल है राइजोफोर्स। क्या है एग्जांपल? देखो पिछले स्लाइड में हम लोग देखे एग्जांपल इसका, क्या था एग्जांपल? राइजोफोरा। क्या था? राइजोफोरा। क्लियर है? चलिए सर, तो हम लोग समझ गए, स्वीट पोटैटो समझ गए ना तुम लोग, कैरोट तुम लोग खाए होगे, टर्निप भी तुम लोग खा लिए होगे, और ये एस्पेरेगस है। क्या है? एस्पेरेगस। तो याद रखोगे ये सब स्टोरेज करता है, स्टोरेज का काम करता है। और ये याद रखोगे ये रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन लेने के लिए वो बाहर की ओर आता है, मतलब निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट बोलेगा कौन है? तो बोलोगे राइजोफोरा का निमैटोफोर्स। कौन है? निमैटोफोर्स स्वैम्पी एरिया में पाया जाता है। बहुत आसान है। चलिए सर समझ गए। तो बेसिकली देखो, स्टीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको रूट को देना पड़ेगा। रूट समझना बहुत जरूरी है, रूट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला टॉपिक हमारा है स्टीम। क्या है बाबू? स्टीम। देखो स्टीम सबसे पहले समझ लो, स्टीम जो एराइज कहां से होता है? स्टीम जो है एराइजेस फ्रॉम प्लूमूल। कहां से? प्लूमूल। प्लूमूल से स्टीम होता है, क्योंकि स्टीम ऊपर की ओर होता है। दूसरी बात ये क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। स्टीम का काम क्या है? वही काम है वाटर और मिनरल का कंडक्शन। क्या करता है स्टीम का? क्या काम है? वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन। क्लियर ना? वाटर और मिनरल का कंडक्शन। सपोर्ट भी देता है, सपोर्टिव का भी काम है, सपोर्ट भी करता है, सपोर्ट का भी काम है। क्लियर है? सपोर्टिव भी देता है। क्लियर है ना? जी सर याद रखना। स्टोरेज भी होता है, स्टोरेज भी करता है, स्टोरेज का भी काम है। फोटोट्रॉप होता है। क्लियर है? ये राइज कहां होता है? प्लूमूल से होता है। हम क्या बोले थे कि जो हमारा सीड है वो सीड इम्ब्रेयो से डेवलप किया गया। इम्ब्रेयो, इस इम्ब्रेयो में सेल्स होता है जिसका नाम है मेरिस्मेटिक सेल। क्या बनाता है? प्लूमूल बनाता है। इसी प्लूमूल से सूट डेवलप करता है, इसी प्लूमूल से सूट डेवलप करता है जो अपर रीजन में होता है, सॉइल से ऊपर। इसी में हमारा आता है स्टीम। क्या आता है? स्टीम। क्लियर है? क्लियर है ना बाबू? याद रखोगे ना, स्टीम में राइज कहां से करता है? प्लूमूल से। कहां से करता है? प्लूमूल से। चलिए सर समझ गए। आइए अब देखिए एनसीईआरटी में स्टीम के बारे में क्या लिखा है। क्या? इंटरनोड और नोड। हम पहले बता दिए स्टीम में क्या पाया था? नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड। स्टीम में का जो ब्रांचेज निकलता है उस ब्रांचेज पे लीव्स अराइज कर सकता है, फ्लावर और फ्रूट स्टीम पे ही डेवलप करता है। क्लियर है ना? स्टीम जो होता है उस पे डेवलप कर सकता है लीफ, फ्लावर और फ्रूट। ठीक है ना? आगे इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। रीजन ऑफ स्टीम वेयर लिव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। जहां से लिव्स निकलेगा उस पोर्शन को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? और दो नोड के बीच के जगह को बोलते हैं इंटरनोड। बिटवीन टू नोड्स उसको बोलते हैं इंटरनोड। क्लियर है? अब आते हैं स्टीम में बियर्स बर्ड्स। बर्ड्स क्या होता है समझो। बर्ड्स क्या होता है? मान लो ये मेरा स्टीम का ऊपर वाला भाग है, यहां पे कुछ सेल्स होते हैं,
जिसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स। तो मेरिस्मेटिक सेल्स, स्टीम का जो लंबाई बढ़ेगा ना, हम बता रहे हैं स्टीम का जो लंबाई बढ़ेगा ना, ये रिस्पॉन्सिबल है मेरिस्मेटिक सेल्स। अब देखो, मान लो यहां स्टीम है, इसमें मेरिस्मेटिक सेल्स है। अब ये कुछ सेल्स जो है, ये कुछ सेल्स जो है, इसमें कुछ में लिप्स बन जाएगा, कुछ लिप्स बन जाएगा, कुछ मेरिस्मेटिक सेल डेवलप करके लिप्स बना लेगा, और बाकी जो मेरिस्मेटिक सेल बढ़ गया ये लंबाई बढ़ा देगा, फिर ये सेल्स ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो? देखो फिर से देखो इस स्ट्रक्चर को, देखो हम इस स्ट्रक्चर को बताते। देखो क्या है, हम क्या बोले कि स्टीम जो होता है ना बाबू, ये स्टीम जो है हमारा सूट है, इसके टिप पे पाया जाता है कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स। क्या पाया जाता है? जिसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम्स। इसके सूट पे पाया जाता है, टिप पे। तो इसका जो कुछ सेल्स होता है वो लिप्स में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ये कुछ लिप्स बना लेता है, कुछ लिप्स बना लेता है, कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स लिप्स बना लेता है, और बाकी जो मेरिस्मेटिक सेल्स है ये इसके लंबाई को बढ़ा देता है, इसके लंबाई को बढ़ा देता है। बाकी यहां भी मेरिस्मेटिक सेल्स है, तो कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स लिप्स बनाया, और कुछ ना इस लिप्स के इस एंगल पे चला गया मेरिस्मेटिक सेल्स। कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स यहां पे चला गया, कुछ एंगल पे। इसी को बोला जाता है बॉर्ड्स। क्या बोला जाता है? बॉर्ड्स। क्लियर है? तो कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स इसके कोना में चिपक गया, बाकी तो इसके लंबाई को बढ़ा दिया, इलोंगेशन हो गया। क्या हो गया? इलोंगेशन। क्या हो गया? इलोंगेशन। इलोंगेशन किया तो इसी का नाम है, इसी को बोलते एपिकल मेरिस्टेम्स। क्या बोलते? एपिकल मेरिस्टेम्स। क्लियर है? जो कि इंक्रीज कर रहा है इसके हाइट को। तो इसी में कुछ मेरिस्टेम्स लीफ बना दिया। क्या बना दिया? लिप्स। लिप्स बनाया, और बाकी कुछ बर्ड्स रह गया, कुछ बर्ड्स रह गया ना, जो कि एराइज करेगा बाकी। चलिए, तो यही था हमारा। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हिच टर्मिनल, देखो लिखा हुआ है ना, व्हिच टर्मिनल और एक्सिलरी। बर्ड्स दो तरह का हो सकता है, टर्मिनल या एक्सिलरी। तो टर्मिनल या एक्सिलरी, ये एक्सिस पे है तो इसको बोलते हैं हम लोग बर्ड्स कौन सा? एक्सिलरी। कौन सा है? एक्सिलरी बर्ड है। क्लियर है ना? एक्सिलरी बर्ड है। चलिए आगे। अब तुम एक बात और बताते, देखो ये जो स्टीम होता है ना बउआ, तो जो यंग स्टीम होता है, जो यंग होता है, ये होता है ग्रीन कलर। कैसा होता है? यंग में ये यंग स्टीम कैसा होता है? ग्रीन कलर का। लेकिन लेटर बाद में जब ये मैच्योर हो जाता है, बाद में चल के एक ट्री का निर्माण होता है, बाद में चल के ट्री लेटर इसका कलर हो जाता है ब्राउन। क्या हो जाता है? ब्राउन कलर में बदल जाता है, ब्लैकिश ब्राउन। क्लियर है ना? ब्राउन कलर हो जाता है। तो लेटर उड्डी, लेटर क्या हो जाता है? उड्डी हो जाता है, और इसको ऐसा कलर हो जाता है ब्राउन। क्या आता है? ब्राउन। क्लियर है ना? याद रखोगे ना? उड्डी हो जाता है, एकदम ट्री का फॉर्मेशन करता है, उस वक्त ये यंग ग्रीन से बदल जाता है उड्डी में। कैसा में? उड्डी कलर। मतलब लेटर उड्डी हो जाता है, लकड़ीदार हो जाता है, एकदम मोटा हो जाता है, तो उसके बाद कलर इसका ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन। क्लियर है ना? चलिए, ये भी हम देख लिए। अब चलिए यहां पे, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्रीन यंग्स लेटर ऑफन बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन, और डार्क ब्राउन हो जाता है। मेन फंक्शन ऑफ स्टीम का क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज निकालना, बियरिंग्स फ्लावर लीव्स एंड फ्रूट्स। इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटिक्स। सम स्टीम्स परफॉर्म फंक्शन स्टोरेज का भी, सपोर्ट का भी, प्रोटेक्शन का भी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी। अब समझो क्या कह रहा है एनसीईआरटी, कि जो स्टीम्स का काम है वो क्या है? ब्रांच निकालना, स्प्रेड करना, फैलाना ब्रांच को, और लीव्स बनाना, फ्लावर फ्रूट, सब स्टीम का ही फंक्शन होता है, स्टीम पे ही आता है। इसके बाद कंडक्ट करता है वाटर मिनरल्स को। कुछ स्टीम फोटोसिंथेसिस भी करता है, खाना बनाता है, खाना पकाता है। उसके बाद इसका काम है कुछ स्टोरेज भी करता है, बता चुके स्टोरेज का भी काम है, जैसे कि हमारा पोटैटो है। उसके बाद सपोर्ट भी देता है, प्रोटेक्ट भी करता है, और कुछ स्टीम्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिप्रोडक्शन भी करता है। क्या करता है? रिप्रोडक्शन भी करता है। क्लियर ना? जी सर, समझ गए। तो ये मेरा बेसिक स्टीम का था टॉपिक। अब आते हैं स्टीम का मॉडिफिकेशन। अब एक यहां पे एक चीज अगर पूछेगा, बताओ कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसमें स्टीम का जो कुछ पार्ट्स होते हैं, स्टीम को हम रोक सकते हैं। ये लगा दिए, नया स्टीम आ गया। क्या आ गया? नया स्टीम आ जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है। अब आइए मॉडिफिकेशन मतलब अदर देन मेन फंक्शन। मेन जो काम है इसका, लिव्स को बनाना, रिप्स मतलब इस पे पत्ती आ जाता है। क्या आता है? मेन फंक्शन स्टीम स्प्रेड करता है, ब्रांचेज निकालता है, फ्लावर फ्रूट उस पे आता है। तो इसके अलावा मेन काम इसका मतलब मॉडिफाई कर गया।
अंडरग्राउंड में अंडरग्राउंड स्टीम भी होता है, जैसे पोटैटो अंडरग्राउंड स्टीम है। पूछ सकता है, क्या पूछेगा आपसे? आपसे ये पूछेगा कि अंडरग्राउंड स्टीम का एग्जांपल, अंडरग्राउंड का एग्जांपल, अंडरग्राउंड स्टीम। अंडरग्राउंड में बोलोगे पोटैटो, उसके बाद एनसीईआरटी क्या बोला? जिंजर, जिंजर। इसके बाद क्या बोला? टर्मेरिक, क्या बोलोगे? टर्मेरिक। साइड में लिख लोगे, ये सब बहुत काम का है। जमीकांड, कोलेकेसिया, तो क्या बोला? जमीकांड और कोलेकेसिया। बहुत एग्जांपल, बहुत पुण्य है। तो ये सब रूट नहीं है, ये सब अंडरग्राउंड स्टीम है, अंडर सॉइल के अंदर मिलता है, लेकिन ये स्टीम है। क्या है? स्टीम है। तो जमीकांड और कोलेकेसिया। मॉडिफाइड स्टोर फूड, बोले मोटापा है, मोटापा एकदम मोटाया गया है, तो इसका खाना पीना स्टोर करता है। अब आते हैं कुछ स्टीम टेंड्रिल बनाता है। टेंड्रिल, टेंड्रिल क्या करता है सर? टेंड्रिल जो है वो इसको निकालता है, देखते हो लत्तीदार, जैसे बोलते हैं लत्ती निकला है, लत्ती टेंड्रिल होता है। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। टेंड्रिल व्हिच डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बॉड्स। एक्सिलरी बॉड्स हम क्या बोले थे? जो लिप्स के साइड साइड में होता है बॉड्स, उसको एक्सिलरी बॉड बोलते हैं, वहां से टेंड्रिल निकल सकता है। स्पाइरली होता है, क्या? आर सिलेंडर एंड स्पाइरली होता है। आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि टेंड्रिल का एग्जांपल अगर कोई पूछेगा तो गॉड्स बोलोगे, गॉड्स। टेंड्रिल का एग्जांपल पूछेगा, बोलोगे टेंड्रिल कहां कहां होता है, तो बोलोगे गॉड्स में। गॉड्स में एग्जांपल आता है कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन। तो पहला एग्जांपल कुकुम्बर, दूसरा पंपकिन और तीसरा वाटरमेलन, और चौथा ग्रेप वाइन्स। चौथा क्या है? ग्रेप वाइन्स। क्लियर है? याद रखोगे ना सर? बिल्कुल याद रखना है। क्या याद है? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। तो गॉड्स में तीन ही चीज है, गॉड्स में तीन चीज, कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन। ग्रेप वाइन्स गॉड्स नहीं है। क्लियर है ना? तो याद रखोगे कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन किसका एग्जांपल है सर? टेंड्रिल का। ग्रेप वाइन्स भी हमारा टेंड्रिल का एग्जांपल है। तो कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ ग्रेप वाइन्स क्या होता है, कैसा स्टीम है, तब बोलोगे वो टेंड्रिल उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेंड्रिल। टेंड्रिल स्टीम जो होता है टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है? टेंड्रिल में। क्लियर है ना? जैसे कि वाटरमेलन टेंड्रिल में होता है, जैसे नहीं देखते हो इतना बड़ा वाटरमेलन, उसको रख देते किसी छत पे तो टेंड्रिल निकला होता है, तो टेंड्रिल निकला हुआ है। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। अब आगे बढ़ते, कुछ ऐसे है कि कांटेदार हो जाते हैं, पॉइंटेड हो जाते हैं, थॉर्न, कुछ कांटेदार बनते हैं। क्या बनते हैं? कांटेदार। अब इसको मिटा हटा। अब देखो कुछ थॉर्न, कुछ ऐसे स्टीम है जो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि थॉर्न आर फाउंड इन मैनी प्लांट सच एज सिट्रस। क्या बोलोगे? सिट्रस, बोगनवेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिट्रस और बोगनवेलिया। सिट्रस और बोगनवेलिया जो है वैसा स्टीम है जो मॉडिफाई कर गया कांटेदार वाले स्ट्रक्चर में, मतलब थॉर्न। तो क्या बोलोगे? सिट्रस और बोगनवेलिया। सिट्रस और, याद रखोगे, सिट्रस और बोगनवेलिया। क्लियर है ना? अब तुम बोलोगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक स्टीम क्या होता है, तो बोलोगे ओपेनसिया, और क्या बोलोगे? ये इफोर्बिया। इफोर्बिया सिलेंड्रिकल होता है और ओपेनसिया फ्लैटेंड होता है। फ्लैट ये ओपेनसिया है और सिलेंड्रिकल ये हमारा इफोर्बिया है। क्या बोलोगे? इफोर्बिया और ओपेनसिया, ये हमारा दो तरह का ऐसा स्टीम है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जन्म लिया है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस कब करेगा सर? क्लोरोफिल जब होगा, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ स्ट्रक्चर दिया, जैसे कि जिंजर है, आर जो घर घर में देखे हो, ये हमारा जमीकांड है, ये हमारा पोटैटो है। तो पोटैटो में जो निकला होता है आई, उसको ट्यूबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबर। तो चलिए आगे। अब ये बोगनवेलिया, कांटेदार स्ट्रक्चर निकल गया बोगनवेलिया में, जो स्टीम मॉडिफाई कर गया कांटे में। टेंड्रिल में मॉडिफाई कर गया, टेंड्रिल में मॉडिफाई कर गया जितने भी गॉड्स हैं, जितने भी गॉड्स हैं, वाटरमेलन, कुकुम्बर। क्लियर ना? याद रखोगे ना? और ग्रेप वाइन्स भी होते हैं। तो टेंड्रिल में ग्रेप वाइन्स भी होते हैं, ग्रेप वाइन्स भी पाया, ग्रेप वाइन्स का भी एग्जांपल है ये। चलिए अब जो हम लोग देख लिए, तो क्या पहला स्टोरेज का, ये स्टोरेज का एग्जांपल है, ये क्या है? स्टोरेज का है। उसके दूसरा क्या है? ये सपोर्ट का है, ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट का एग्जांपल है। अगला क्या है? ये प्रोटेक्शन करता है, कांटेदार स्ट्रक्चर है, ये प्रोटेक्शन करता है। और अगला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन करता है? ऑक्सैलिस। याद रखना, ऑक्सैलिस कौन करता है? ऑक्सैलिस। क्लियर है? स्प्रेड करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब नया प्लांट फॉर्मेशन करता है। क्लियर है ना? तो ऑक्सैलिस, क्या याद रखोगे? ऑक्सैलिस। क्या याद रखोगे? ऑक्सैलिस। और फोटोसिंथेसिस करता है कौन, याद रखोगे? सिलेंड्रिकल है तो यूफोर्बिया, सिलेंड्रिकल है तो यूफोर्बिया, और फ्लैट है तो ओपेनसिया, फ्लैट है तो ओपेनसिया। क्लियर है ना? तो याद रखोगे, बेसिक चीज याद रखोगे। तो अगर तुमको कोई लिखने बोलेगा तो लिखोगे। अगर मान लो कोई मॉडिफिकेशन, किसका मॉडिफिकेशन था? स्टीम का।
देखो हम लोग देख रहे हैं स्टीम का मॉडिफिकेशन, क्योंकि मॉडिफिकेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा नीट में। ये मॉडिफिकेशन से बहुत सारा आएगा नीट में, सवाल आ सकता है, चांस है। पीवाई की उल्टा करके देख लेना एक बार। मॉडिफिकेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मॉडिफाई करता है किस किस में। सर पहला तो करेगा स्टोरेज के लिए, तो नाम बताओ कि कौन सा स्टीम है जो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई करता है। सर स्टोरेज के लिए ना, तो आप लिखिए पोटैटो, पी से पोटैटो। ऐसे ही लिखोगे तुम लोग कॉपी में, पूरा मत लिखना, ब्रेन को देना ताकत कि ब्रेन पी से समझ पाए कि पी से पोटैटो होता है। पोटैटो के बाद क्या होता है, जिंजर, जी लिखोगे। और एक मिनट, जिंजर, और क्या होता है जमी कांड, और क्या होता है कोलेकेसिया। याद रखोगे ना जी सर, ऐसे ही लिखना है तुम लोगों को ताकि ब्रेन एक्टिव हो सके। इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है बउआ सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए क्या निकालता है, सपोर्ट के लिए वो निकालता है टेंड्रिल। क्या निकालता है, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स तो क्यों किसके पास होता है सर, टेंड्रिल्स जो होता है वो होता है गॉड्स के पास और ग्रेप वाइन्स के पास। गॉड्स के पास और ग्रेप वाइन्स के पास। गॉड्स में याद रखना कुकुम्बर, वाटरमेलन, और क्या होता है पंपकिन। क्या होता है पंपकिन, क्लियर है। कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन, ऐसे ही तुम लोग लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, जरूरी है। और ग्रेप वाइन्स तो ग्रेप वाइन्स है। चलिए आगे हम लोग जब देखते हैं, सपोर्ट के हो गया प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए, तो प्रोटेक्शन के लिए बउआ क्या निकालता है, कांटा, थॉर्न। तो कांटेदार वाला स्ट्रक्चर का नाम बताइए तो कनी। सर ये होता है सिट्रस और बोगनवेलिया। सिट्रस और बोगनवेलिया, सिट्रस और बोगनवेलिया, समझ गए। अगला चौथा, सर फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेटिक मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस हम लिख दिए यहां पे, एग्जांपल में लिखोगे फोटोसिंथेसिस जो करता है ये लिखोगे। एक होता है ओपेंसिया, एक मिनट, एक होता है ओपेंसिया, एक होता है यूफोर्बिया। ओपेंसिया क्या होता है, फ्लैट होता है, फ्लैटेंड होता है। और इफोर्बिया सिलेंड्रिकल होता है। क्लियर ना। ब्रेन को दो ताकत कि इसका ये फुल फॉर्म खोजे, नहीं पता चलेगा तब ना बुक उल्टाएंगे। हर वक्त किताब को पलटना तब तो याद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम उसको एकदम शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट में लिखो पेज में, फिर जब तुमको रिवाइज करना पड़े तो इसको तुम रिवाइज करोगे। तब तुमको फुल फॉर्म जब जिस दिन पता चल जाएगा खुद से, जिस दिन तुम सबका फुल फॉर्म जान गए, मतलब तुमको वो एग्जांपल जिंदगी भर याद रहेगा। क्लियर है ना। तो याद रखोगे ना जी सर। फ्लैट हो गया, चपटा है तो ये हो गया ओपेंसिया। अगर ये सिलेंड्रिकल है तो हो गया इफोर्बिया। याद रखना। प्रोटेक्शन है, कांटा है, सिट्रस है, क्या है सिट्रस और बोगनवेलिया। अगर स्टोरेज के लिए तो पोटैटो, और क्या होता है जिंजर, और क्या होता है टर्मरिक, और क्या होता है जमीकांड। चलिए सर समझ गए, देख लो जिंजर, जमीकांड, पोटैटो, टर्मरिक भी होता है। पिछले देखो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने लिखा है। कहां है देखो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकांड, कोलेकेसिया, है ना। फोटो में 3 है लेकिन एनसीईआरटी ने 4 को लिखा है, तो चारों याद रखोगे, ठीक है ना। जिंजर, टमीकांड और पोटैटो भी 5 गो एनसीईआरटी, तो याद रखोगे ना बउआ। उम्मीद करें ना आप लोगों से। चलिए सर याद है तो ये चीज स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फटाक से नोट कर लो कॉपी में। तरीका हम बता रहे, क्योंकि जब तुमको याद करने का अगर शक्ति नहीं है तुम्हारे पास, फिर तुम डॉक्टर कैसे बनोगे, तब तुम मेडिसिन कैसे याद रखोगे। इतना बड़ा बुक जो है वो पढ़ोगे, याद ही तो करना पड़ेगा। अब ऐसे थोड़े कि एक डाटा, इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, इतना उसके पास आरबीसी का काउंट होना चाहिए, थायराइड में इतना मिलीग्राम होना चाहिए, तो ये सब कैसे याद रहेगा। ये डाटा जो है तुमको कैसे याद रटना पड़ता है, बिल्कुल रटना पड़ता है। हम भी रटे हैं, सबको रटना पड़ेगा। यही चीज बुक आता है, उस बुक को रटना पड़ेगा, रटने का शक्ति रखना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कि सर बिना समझे रट रहे, नहीं, समझ के ही रटे हैं ना। तुमको पता होना चाहिए कि कितना किसका नॉर्मल वैल्यू होता है, तो तुमको पता होना चाहिए, रटना एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए ये चीज, क्योंकि वहां पे तुमको और भी बहुत कुछ रटना पड़ेगा। रटने का पावर रखोगे तब तो तुम नीट को क्रैक करोगे। लोग कहता रटे, बिना रटे समझोगे क्या, बहुत कुछ ऐसी चीजें समझते हैं, समझ के रटना, ये कला होना चाहिए, सब में नहीं है।
कितना तुम समझोगे, कितना चीज को समझने का कोशिश करोगे। तो मेरा तो एक ही मकसद है कि दिमाग में बस फिट कर दो, एकदम कर दो, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए मेरे को, ये चीज याद रखना है तो याद रखना है, ठीक है ना। अब क्या जमी कांड को जाएंगे समझने के लिए, अरे ये ऐसा होता है। अब एनसीईआरटी तुम एक बात देखना, 5 बार तुम एनसीईआरटी पढ़ लो ना, तुम रटना क्या, तुम समझ ही जाओगे। 5 बार तुम एनसीईआरटी उसी चीज को पढ़ते रहो। हाँ मानते हैं चैप्टर बहुत है, 35 को चैप्टर, 32-35 को चैप्टर है, तो क्या करोगे, लेकिन हो जाता है, हो जाता है, यकीन मानो। तुम उसको अच्छे से अगर ब्रेन को अगर एकदम फास्ट रीडिंग करोगे ना, तो धीरे धीरे मानते एक बार पढ़ते, लेकिन हर बार अब ऐसे नहीं कि टाइम दे दे करके हमको 1 घंटा लगा देना एक ही चैप्टर में। फास्ट रीडिंग इज बेटर देन स्लो रीडिंग, ठीक है ना, याद रखना है। क्योंकि माइंड जितना बार वो हमारा उस पन्ना को बार बार हमारा आंख देखेगा ना, बार बार हमारा ब्रेन में वो चलेगा, तो चलने के बाद वो फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो क्लियर है ना। एनसीईआरटी को बहुत से बहुत लोग क्यों कहते हैं एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना, हम मानते हैं एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन भी तो लगाना है, क्वेश्चन तो देखना है कि किस अंदाज में क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नहीं है मेरे टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे, उसमें हम लोग बहुत फिजिक्स के भी क्वेश्चंस को हम लोग भेजते हैं, नोट्स भी देते हैं जो भी क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस को हम लोग सेंड करते हैं। आप लोग जाकर के ज्वाइन करेंगे जरूर टेलीग्राम को, ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन कहीं से नहीं मिल रहा है तो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहां पे हम लोग समझ गए आगे। अब अगला क्या है, फोटोसिंथेसिस है ना। तो क्या है, अंडरग्राउंड स्टीम सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रास और स्ट्रॉबेरी जो है ये अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ सम प्लांट्स, इट इज स्प्रेड न्यू नाइके एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाइज न्यू प्लांट फॉर्म्ड। क्या कह रहा है, न्यू नाइके। मान लो कि ऐसे करके स्प्रेड हो गया, ऐसे करके स्प्रेड हो गया ना, ऐसे करके स्प्रेड हो गया, तो मान लो ये वाला ये नाइके सब है। तो जब ये ओल्डर है, ये ओल्डर पार्ट है, और ये न्यूअर है, नया वाला। तो क्या कह रहा है कि न्यू नाइके एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाइज स्प्रेड टू न्यू नाइके एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाइज न्यू प्लांट फॉर्म। अब देखो ये ओल्डर पार्ट यहां पे प्लांट होगा, यहां पे प्लांट होगा। अब जैसे ही धीरे धीरे नया प्लांट बन रहा है, ओल्डर वाला भी खत्म होता चला जाएगा। ये स्प्रेड करता रहता है, मतलब इसको रनर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रनर्स। तो ग्रास किसका एग्जांपल है बउआ, ग्रास है रनर्स का एग्जांपल, रन करते रहता है। रनर्स, कितनों तुम घास को काट दोगे जन्म ले लेता है, कितनों तुम घास काटे हो जन्म ले लेता है। क्यों, अपना नाइके को छोड़ दिया है, ये अपना नाइके को पूरे सॉइल में ये छोड़ा हुआ है। इधर से काट दोगे, आगे से नाइके बना हुआ है, आगे से नया प्लांट बन जाएगा, आगे से नया प्लांट बन जाएगा। तो इसको रनर्स के एग्जांपल में भी बोल सकते हैं कि हमारा ग्रास एग्जांपल किसका है, रनर्स का। तो देख रहे हो, न्यू नाइके फॉर्म ओल्डर पार्ट डाइज, किसका एग्जांपल है ये, सच एज ग्रास में और स्ट्रॉबेरी। ग्रास और स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल दिया है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। याद रखोगे ना, जी सर याद हो गया। नया नाइके समझ गए ना, पुराना पार्ट जहां से यहां से मान लो पुराना पार्ट है, इसका नाइके छिड़ियाया हुआ है, आगे की तरफ बैठा हुआ है, तो नया प्लांट बन जाएगा। पर पुराना कितनों भी तुम खत्म कर दो, नया बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। तो देखते हो घास कितनों लोग काट देता है, फिर से 1 महीना बाद फिर से वो जन्म ले लेता है। क्लियर ना, क्योंकि अपने अपने नाइके को छितरा हुआ है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है। अब मान लो इन प्लांट लाइक मिंट और जस्मीन, मिंट और जस्मीन जो है लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग। अब देखो मान लो कि मिंट और जस्मीन है, मिंट और जस्मीन है, ये पौधा है, मिंट और जस्मीन का अगर मान लो प्लांट है, इसका मान लो लेटरल ब्रांच अगर निकला और ये मिट्टी को टच किया, तो वापस से यहां से रूट बनेगा और ये फिर नया पौधा जन्म ले लेगा, फिर से नया पौधा जन्म ले लेगा। तो किसका एग्जांपल है, मिंट और जैस्मीन, मिंट और जैस्मीन, मिंट और जैस्मीन। तो लेटरल ब्रांच, साइड से जो ब्रांच निकला है, ये मिट्टी में टच होगा और यहां से रूट जन्म ले लेगा और ये फिर से नया पौधा को जन्मा देगा। तो यही है मिंट और जैस्मीन का एग्जांपल, यही लिखा हुआ एनसीईआरटी कि जो है ना, मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम, सीधे हवा में ग्रो कर रहा है, कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद ये नीचे की ओर डाउनवर्ड हो जाएगा। तो क्या लिखा है, टाइम आर्क डाउनवर्ड एंड टचेस द ग्राउंड, और ग्राउंड को टच किया, रूट बना और नया पौधा यहां से फिर जन्म ले लिया। तो याद रखना ना। अब अगला क्या है, अगला है रोसेट ऑफ लिव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट। रोसेट ऑफ लिफ्ट मतलब क्या, जो रूट्स है उसका गुच्छा और जो फ्लावर का गुच्छा, ऐसे रोसेट ऑफ लिप्स और टफ्ट ऑफ रूट। ये एग्जांपल याद रखना, वाटर हाइसिंथस,
याद रखना, देखो जैसे इकोर्निया, क्या है इकोर्निया? इकोर्निया जो तुम जलकुंभी देखे होगे, जलकुंभी टेरर ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, पहली बार बंगाल से लाया गया था, टेरर ऑफ बंगाल लाया गया, पूरे का पूरे ऑक्सीजन। देखो इसका बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। जब सुंदरता के कारण लाया गया था, एकदम सुंदरता के कारण जो था इसको लाया गया था बंगाल से और इंडिया में ट्रांसपोर्ट किया, मतलब लाया गया। अब हुआ क्या, इसके सुंदरता के कारण तो ला गया, लेकिन ये डिसएडवांटेज क्या था, जब ये, क्योंकि ये प्लांट में मतलब ये वाटर में होता है, तो जब ये वाटर में इसको उपजाया गया, वाटर में जब इसको रोपा गया, वाटर में जब डाला गया, तो ये ऑक्सीजन को ये पूरा का पूरा खींच ले रहा था। तो उस कारण से मछली जो है मर जाती थी, मछली जो है मर जाती थी। तो ये टेरर ऑफ बंगाल इसको बोला जाता है, बंगाल का आतंक, ठीक है ना, टेरर ऑफ बंगाल, क्लियर है ना? हाँ, तो इसका डिसएडवांटेज है, ऑक्सीजन को ये कैरी कर लेती थी, पूरा का पूरा एकदम खींच लेती थी, उस वजह से मछली जीवित नहीं रह पाती थी, मछली को मार देती। तो ये हमारा क्या लिखा है, ये हमारा क्या है, रोसेट ऑफ लिप्स, ये लिप्स है, ये रोसेट है, लिप्स का क्या है, ROSETT, रोसेट ऑफ लिप्स। और ये क्या है, टफ्ट, टफ्ट ऑफ रूट, रूट का टफ्ट है ना, क्या लिखा हुआ, टफ्ट ऑफ रूट। याद रखना, एग्जांपल पूछेगा, बताओ रोसेट ऑफ लिफ और टफ्ट ऑफ रूट, बोलोगे इकॉर्निया या पिस्टिया, इकॉर्निया या पिस्टिया। इकॉर्निया को क्या बोलते हैं, वाटर हायसिंथ, या इसी को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, इकॉर्निया, क्लियर है? ये देखिए, तो हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। तो बच्चों हमने जो भी एक्सप्लेन किया है, जो भी चीज बताया रूट के बारे में, सूट के बारे में, स्टीम के बारे में, तो आप लोग कृपया करके उसको माइंड में रखोगे, अपने एक पेज पे लिखोगे, एनसीईआरटी के साइड में लिखो, या तुम कहीं भी रफ में कहीं भी एक पेज पे लिखोगे, जो भी चीज हम बताएं बिना बुक खोले हुए हर कुछ को लिखोगे। हर चीज को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है बच्चों।